इतिहास में पहली बार भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र झाझरिया जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पैरालंपिक कमेटी के। मुझे ये बताइए कि इस बार के आयोजन में क्या विशेषता है और क्यों ये पहले से बेहतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये मेज़बानी मिली है। ये इसलिए है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। ये 100+ कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का ये आज तक का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो हम सब जो भारतीय हैं, हमें एक प्राउड मोमेंट है ये। गर्व की बात यह भी होती है क्योंकि हम जब इस तरह के खेलों में जाते हैं और जब हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, खास तौर से इस बार क्या खिलाड़ियों की संख्या बदली है, क्या अंतर आया है और क्यों? बहुत बड़ा अंतर आया है और मैं बताना चाहता हूँ। 2013 की बताऊँगा मैं आपको, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल। पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल हमें 2013 में मिला और वो इंडिया को मिला। हो सकता है उसका प्रायवासी नाम मेरा था, मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उसके बाद जैसे हमने ग्रो किया, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारे लिए इसलिए है कि हमने इस पर बहुत काम किया है। हमने मार्च में वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स करवाई ताकि हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई कर सकें। नए खिलाड़ियों को एक रूल होता है क्लासिफिकेशन, हमारे आइडेंटिफाई की इसकी दिव्यांगता क्या है, वो हमने पहले ही करवा दिया 6 महीने पहले। तो हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 35 खिलाड़ी हमारे नए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उन्होंने कभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेला। तो हमने ग्रास रूट पे काम किया है। इसकी वजह से हमारा टोटली जो दल है भारतीय टीम का, वो 73 है। ये आज तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा दल है हमारा। विश्व के कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस बार हमने क्या सुविधाएं रखी हैं जो शायद बाकी कहीं नहीं मिलती हैं, और कितने खिलाड़ी रहेंगे कुल संख्या में? देखिए, हमारे पास 1200 खिलाड़ी हैं और लगभग 800 हमारे पास इंटरनेशनल कोच, स्पोर्टिंग स्टाफ, अलग अलग 2000 इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये 100+ कंट्रियाँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको 100+ कंट्रियाँ आती हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो प्रमुख देश हैं वो सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। 2036 की मेजबानी करने की तैयारी भी है क्या ये ओलंपिक के लिए? उस तरह से भी देखा जा सकता है इसे? देखिए, हमारा विजन है और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि अब वो समय आ गया कि हम लीडरशिप करें दुनिया में। हमें प्रूव करना है कि हम अब कर सकते हैं। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसका पार्ट है। यदि आपको बड़े इवेंट की मेज़बानी ले लिया, ओलंपिक पैरालंपिक की लेनी है आपको, तो आपको उससे पहले इवेंट करने होंगे। और हम सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो ये मील का पत्थर साबित होगी। आने वाला जो टाइम है, तब इंडिया को, मुझे पूरी उम्मीद है, 2036 की ओलंपिक पैरालंपिक की मेज़बानी मिलेगी। उसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, तो प्रधानमंत्री जी ने कई बार छात्रों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, ओलंपिक में जाने वालों से पहले भी मिलते हैं, आने के बाद भी मिलते हैं। कभी ऐसा कोई प्रेशर रहता है कि नहीं भाई जीत के आना है, इतने मेडल जीतना है, या फिर सुविधाओं का ध्यान रखते हैं? वो इंटरेक्शन कैसे बदला है? मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा बता देता हूँ। लास्ट 10 साल में हमने पैरालंपिक में 52 मेडल जीते हैं। सिर्फ 10 साल की बता रहा हूँ मैं। उसके पहले कभी नहीं जीते हमने? उसके पहले हमने 60 साल में मात्र 8 मेडल जीते थे। तो देखिए, ये नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। अब खिलाड़ियों को सुविधाएं, कोई खिलाड़ी ये बोल ही नहीं रहा है कि सुविधाएं नहीं हैं। खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब खिलाड़ी मेडल जीतता है और वो फ़ोन पे बात करते हैं, सबसे बड़ा हौसला वहीं मिलता है खिलाड़ी को। मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपने खुद मेडल जीता, बड़े कष्ट के साथ जीता। वो कष्ट और आज के कष्ट में आप क्या अंतर देखते हैं? एक मेडल जीतने के लिए घर के गहने बेचना, देवेंद्र जी, कितना कष्टदायी था आपके लिए? देखिए, ये कि मैं कहूँगा इमोशनल टाइम था मेरे लिए, बहुत बड़ा ये। और मुझे दुख भी था, लेकिन देश के, मेरी भावना भी थी देश के प्रति। मेरी मदर के गहने बिक गए कि 2004 एथेंस पैरालंपिक में मैं जा रहा था। मेरे फादर साहब सरकार के पास गए कि पैसे दो, मेरा खिलाड़ी, मेरा बेटा जाना चाहता है, देश के लिए जीतना चाहता है। किसी ने नहीं सुना।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आज जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे पक्का विश्वास है अब किसी खिलाड़ी को वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा तो वो दौर निकल गया, लेकिन अब किसी को वो दौर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आप भले प्रेसिडेंट हो पैरालंपिक कमेटी के, लेकिन सब आपको भाई साहब कहते हैं। अंतर क्या आया है काम करने के तरीके में कमिटीज के? अंतर इतना है कि सबसे पहले आपको खिलाड़ी को समझना पड़ेगा। एक खिलाड़ी की सिर्फ परफॉर्मेंस ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसके घर पे भी हो सकती है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। खिलाड़ी से मेरा एक शेड्यूल रहता है, मैं हर महीने हर खिलाड़ी से बात करता हूँ, हमारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं सबसे, कुछ ग्रास रूट के बच्चों से फिर बात करता हूँ, उनको मैं हौसला देता हूँ कि देखिए कई बार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं आती, तो मैं जा करके बोलता हूँ मैंने 12 साल इंतज़ार किया था ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक का, मेरा 4 में मेडल जीता, 8 में इवेंट नहीं आया, 12 में मेरा इवेंट नहीं आया, 16 में जाके मैंने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। पेरिस में ऐसा ही हुआ, कई खिलाड़ी हमारे मेडल नहीं जीत पाए, मैं उनके पास जाता था, रात को बैठ करके उनके साथ खाना खाता था। मैंने कहा मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ताकि वो खिलाड़ी खाना खा सके जिन्हें मेडल नहीं आया। तो खिलाड़ियों से संवाद रहता है, इसलिए वो कोई मुझे प्रेसिडेंट नहीं मानता, वो ये मानता है हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि सभी सुमित है, हमारे अवनी है, सब मेरे साथ मेडलिस्ट रहे हैं। इस बार जीत का कितना भरोसा और कितने मेडल जीत रहा है भारत? देखिए मैंने पेरिस पैरालंपिक में जाने से पहले बोला था अब की बार 25 पार, तो मीडिया ने कहा था कि देवेंद्र जी ज़्यादा बोल गए आप, लेकिन अब की बार फिर कह रहा हूँ मैं, अब की बार सिर्फ एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप अकेली में अब की बार 20 पार। आपको भी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन उसके साथ साथ भरोसा तो खिलाड़ियों पर भी होगा ना कि उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मनोज लोईवाल, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।